अस्सलाम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और उन्होंने आज एक बाकायदा ऐलान किया है कि आज से हमारी तहरीक आगाज़ हो रही है। और तहरीक आगाज़ किस तरह हुई है कि उनका एक काफिला जो कि पहले KPK से इस्लामाबाद KP हाउस में पहुंचा, वहां पर उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम MPs MNAs और टिकट होल्डर्स ने शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद 300 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिले ने एक मार्च किया इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी क़यादत में ये काफिला रवाना हुआ और लाहौर एंट्री पर इस काफिले का इस्तकबाल भी किया गया। कोई 1200 कारकुनान और वर्कर्स मिलाकर टोटल इस काफिले के साथ थे। उसके बाद इनकी एक कॉर्नर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने मुख्तलिफ तकारीर की, लेकिन कोई पार्टी लाए अमल अभी तक तहरीक का नहीं दिया। मिनिस्टर गौर साहब का एक बयान आया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज से हम तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। और उसके बाद कल जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक का मुकम्मल लाएमल और प्लान देंगे। अब ये जो इस काफिले को जो मार्च किया गया है अली अमीन गंडापुर साहब से जानिब से, इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो वर्कर्स की जानिब से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि पार्टी की आदत बिल्कुल खामोश बैठी है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ एक सैर का सैर हो जाएगी और वीडियोस की वीडियोस बन जाएंगी, तो हम एक काफिला लेकर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक का मार्च कर लेते हैं। और काफिला इस तरह के 300 गाड़ियां थी, उन्होंने पुरअमन तरीके से वो गए हैं, जहां पर उनकी मीटिंग थी वहां पे चले गए हैं। ना कोई रस्ते में उन्होंने सड़क ब्लॉक की, ना कुछ इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी की। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो हमारे वर्कर है उसको एक हौसला मिल जाएगा, और दूसरा एक मीडिया की जानिब दोबारा मीडिया पे जो हम साइडलाइन होते जा रहे हैं तो मीडिया की एक दफा से दोबारा कवरेज मिल जाएगी। लेकिन अब इस पर दो तीन जो सवाल उठते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पिछा इस्लामाबाद से चल के लाहौर आए हैं और उन्होंने इस जो मार्च को उन 26 MPs के नाम किया है जिनकी मुअत्तली की है, और उनको नाअहल करने का जो रेफरेंस है वो स्पीकर ने दायर किया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का, जो मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान जिन्होंने प्रोपोगंडा किया था और हुलरबाजी की थी, उनके खिलाफ ये एक रेफरेंस आया था। अब अली अमीन साहब से एक सवाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि लाहौर में कोई 5 सीनियर रहनुमा पिछले 2 साल से जेल में कैद हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? शाह उम्मीद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, यास्मीन राशिद साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर रह चुकी हैं, उमर सरफराज चीमा साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं, उसके साथ साथ इजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नाम। तो जो ये लोग जेलें काट रहे हैं, सख्तियां काट रहे हैं, पिछले 2 साल से ये जेलों में, और पार्टी की आदत बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देती। और इन लोगों की जानिब से भी अब ये शिकवा किया जाता है कि जो ये मौजूदा क़यादत है इनका कोई कंपटीशन है, जो पुरानी क़यादत है जो जेलों में बंद है, जो कुर्बानियां दे रहे हैं और जिनको इतना लंबा अरसा हो गया कुर्बानियां देते हुए, उनके लिए तो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक भी एहतजाज नहीं किया। और इस सिलसिले में पिछले दिनों में उन्होंने बिलाखिर एक खत भी लिखा उन पांचों ने, और उन्होंने कहा कि जी आप हुकूमत से बात करें, आप तो CM है और कोई पोजीशन लीडर है, तो किसी के पास कायमा कमेटी है और किसी के पास कौन सी वजारत है और किसी के पास कौन सी वजारत है। जेलों में तो हम गल सर रहे हैं और पिछले 2 सालों से जेलों में पड़े हैं, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारी फैमिली तबाह हो गई है, और आप इक़्तिदार के नशे में हैं और इक़्तिदार आपके पास है। इमरान खान साहब के नाम पर आपने वोट लिया है और उसके उन्हीं के नाम पर आप ऐशो इशरत कर रहे हैं और हमारे बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे। उन्होंने फिर तंग अगर एक खत भी लिखा कि जी आप मुज़ाकरात करें हुकूमत से, कोई लाएमल तय करें। तो उन्होंने मुज़ाकरात में कहा, अली अमीन गंडापुर साहब ने बाहर आए और अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, सबके ऊपर चढ़ दौड़े, और वो जो कोई मुज़ाकराती फिजा कायम हो रही थी उन्होंने कहा लो जी सारा मैं वो मिलिया मेट कर देता हूँ। और अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में तो अब शक से भी वो यकीन होता जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब तो चाहते हैं कि वो जो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी ना कि तकसीम करो और हुकूमत करो, तो अली अमीन गंडापुर साहब चाहते हैं कि जितनी देर तक ये मेन क़यादत और है इमरान खान साहब जेल में है, इनको जेल में रहने दूं और मैं इक़्तिदार और वो वजारत आला, वो पार्टी का माई बाप और वो सारी हुक्मरानी मेरे पास है और मैं इस पार्टी को लेकर चलता रहूं। ये लोग जेलों से बाहर आ गए तो फिर मुझे कौन पूछेगा
اور میرے سے سوالات ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سینئر کی عادت آ جائے گی، تو پھر وہ میرے سے کوشچن کریں گے، ابھی تو میں ہی سینئر ہوں، میں ہی جونیئر ہوں، میں جس کو چاہوں جو مرضی کروں، جس کو چاہوں جو مرضی کہوں۔ تو اس وجہ سے کافی حد تک ان پر خدشات بھی آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اپنی طرف سے بھی آتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہیں نہ کہیں کوئی حکومت سے ملے ہوئے ہیں، کس سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف، ان کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ جب بھی کسی میٹنگ میں آتے ہیں جہاں پر حکومت بھی، نمائندگیاں بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ ٹرک کا مکھن ساتھ لے کے آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سب حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ڈیول پلیسی، بڑی ڈپلومیسی جو کر رہے ہیں وہ بہت شاندار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی خوش کیا ہوا ہے، پارٹی ورکرز کو بھی خوش کیا ہوا ہے، اور حکومت کو بھی خوش کیا ہوا ہے، اور کوئی لائے عمل نہیں ہے، اور اسی طرح وہ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔